जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल फिजिकल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के फिजिकल 17 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चलेंगे। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो बच्चे फिजिकल देने जाएंगे, सबसे पहले उसके पास 2 एडमिट कार्ड होने चाहिए। दोनों एडमिट कार्ड आपके डाउनलोडेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक डाउनलोड कर लिया और फिर उसकी एक फोटोकॉपी करवा ली। दोस्तों, दोनों एडमिट कार्ड आपके डाउनलोडेड होने चाहिए। उसके बाद दोनों एडमिट कार्ड पे एक एक फोटो लगेगी और दोनों फोटो गजेटेड ऑफिसर से ही अटैच्ड होने चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जिन बच्चों का फिजिकल मीन्स आने वाले कुछ दिनों में है, जैसे कल 17 तारीख है, कल से फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन बच्चों का जैसे 25 का, 21 का या 22 का फिजिकल है, तो कुछ चीज़ें उनको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ध्यान दो, जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो बच्चा अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर रहा है और थोड़ी बहुत टाइमिंग कम है, मीन्स थोड़ी बहुत टाइमिंग ज़्यादा आ रही है, तो गारंटी है कि उन बच्चों का फिजिकल हो जाएगा। बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है। उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और आप इस चैनल पे बिल्कुल न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास रनिंग। दोस्तों, इसमें क्या है, रनिंग में आपको ध्यान देना है। आप जब रनिंग कर रहे हो तो आपको रोड रनिंग नहीं करनी है। आपको रनिंग या तो घास के ग्राउंड में करनी है या मिट्टी के ग्राउंड पे करनी है। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे रनिंग की तैयारी करते हैं तो उनके साथ समस्या होती है सिन पेन की। वो समस्या इसी वजह से आती है कि रोड रनिंग ज्यादा करने की वजह से। बच्चे सोच रहे होंगे सर वहाँ पे तो फिजिकल हमारा रोड पे होना है और आप रोड रनिंग के लिए मना कर रहे हो। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप कंटिन्यू रोड पे रनिंग करोगे तो आपकी सिन पेन और नी पेन जैसी समस्या आएगी। तो आपको आप फिजिकल के टाइम इन समस्याओं से बचना है। तो कोशिश करो जितना हो सके आप रोड रनिंग अवॉइड करो। सप्ते में एक दिन आप ट्राई कर लो, मीन्स 3-4 दिन में एक दिन ट्राई कर लो। जिनके पास टाइम कम है उनको तो रोड रनिंग बिल्कुल नहीं करनी। और ये समस्या ज़्यादातर उन बच्चों के साथ आती है जो मीन्स हेल्दी होते हैं थोड़े, या फिर न्यू न्यू रनिंग स्टार्ट की हुई होती है। तो दोस्तों, आपको रोड रनिंग से बचना है और इसको अवॉइड करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है ग्राउंड। ग्राउंड में क्या है दोस्तों, ग्राउंड आपको कोशिश करनी है कि आपको ट्रैक पे रनिंग करे। ट्रैक पे रनिंग किस लिए बता रहा हूँ, जो बच्चा 400 मीटर या 800 मीटर ट्रैक पे रनिंग करेगा, और जैसे यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं 400 या 800 मीटर ट्रैक पे और उनकी टाइमिंग आ रही है 12:15 तक या 12:20 तक, तो दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूँ वहाँ पे उसकी टाइमिंग 12 से डाउन नहीं आएगी। मीन जो बच्चा ट्रैक पे रनिंग करके और वहाँ पे जहाँ पे आपका फिजिकल होना है वहाँ पे रनिंग करेंगे तो उसमें 15 से 20 सेकंड का फर्क पड़ जाएगा। तो कोशिश करनी है आपको कि आपको ग्राउंड पे या ट्रैक पे रनिंग करे। ठीक है, आपको ट्रैक पे रनिंग करनी है। उसके बाद शूज। दोस्तों, सबसे पहले आपको शूज पहन के ही रनिंग करनी है। ये किस लिए कह रहा हूँ, आपको जो वहाँ पे रनिंग होनी है आपकी, वो रोड रनिंग है वहाँ पे। तो दोस्तों, शूज पहन के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप शूज नहीं पहनोगे, नंगे पैर रनिंग करोगे, तो वहाँ पे रोड पे कोई पत्थर वगैरह कंकर वगैरह निकला होगा, आपके पैर में लग जाएगा और आपका फिजिकल रह जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि रोड आप रनिंग कर रहे हो तो शूज पहन के रनिंग करो। और एक चीज का और ध्यान रखो, जिस शूज में आपने फिजिकल की तैयारी की है वही शूज अपने साथ लेके जाओ और फिजिकल के टाइम उन्हीं शूज में आप रनिंग करो। कुछ बच्चे होते हैं कि नए शूज ले लेते हैं फिजिकल के चक्कर में और वो सोचते हैं कि वहीं पे नए शूज में रनिंग करेंगे। नहीं दोस्त, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब तक आपके पैर उस शूज में कंफर्ट नहीं होंगे, मीन्स आपको आदत नहीं पड़ेगी उन शूज की, तब तक आपको उन शूज से रनिंग नहीं करनी है। तो जो शूज आपको पहन के रनिंग की है, जिस शूज में आपने रनिंग की है, प्रैक्टिस की है, उसी शूज को पहन के आपको फिजिकल देना है। उसके बाद स्टीरॉइड्स। दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या किसी के चढ़ावे में आ जाते हैं, बोल देते हैं कि ये इंजेक्शन लगवा ले और इससे तेरी वहाँ पे 1 मिनट कम हो जाएगी, 20 सेकंड कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको इन चक्कर में नहीं पड़ना है।
इन चक्कर में अगर पढ़ोगे तो आपका फिजिकल खराब हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस के टाइम भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी टाइमिंग आ रही थी और उन्होंने स्टेरॉइड के चक्कर में या प्री वर्कआउट के चक्कर में पढ़ के अपना फिजिकल खराब कर लिया। क्योंकि लास्ट का ऐसा होता है, स्टेरॉइड्स के लेने से थोड़ी कैपेसिटी तो आती है, मीन्स स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, बट क्या होता है जो बच्चा रनिंग करता करता बीच में रुक जाता है ना, फिर वो वहीं पे जाम हो जाता है। तो दोस्तों, और स्टेरॉइड्स हर किसी की बॉडी के ऊपर काम नहीं करता है। कुछ बच्चों को नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, किसी के पॉजिटिव भी होते हैं। तो दोस्तों, स्टेरॉइड का आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। जिससे ऐसी कोई भी चीज, स्टेरॉइड्स मीन्स कोई भी ऐसी चीजें नहीं यूज करनी है जिससे आपका फिजिकल खराब हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, कोई इंजेक्शन के चक्कर में मत पड़ना, किसी गोली वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, कोई कैप्सूल दे तो उसके चक्कर में मत पड़ना। आपने जो नेचुरल रनिंग की है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फिजिकल देने जाना। उसके बाद टाइमिंग में दोस्तों क्या है, कई बच्चे क्या होते हैं, जैसे फिजिकल आ गया, अब उनका एक हफ्ते बाद फिजिकल है, वो डेली, जैसे आपका 2.5 किलोमीटर है तो डेली 2.5 किलोमीटर लगाएंगे टाइमिंग। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। इस चीजें से एक तो आपको अंदर पॉजिटिव जो एटीट्यूड होता है वो खत्म हो जाता है। मीन्स आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। जैसे आपके अंदर आपने टाइमिंग लगाई 12-20 की, तो यही दिमाग रहेगा यार तो 12-20 आई है, कल 12-20 आई थी, कल भी इतनी आई थी, आज बस 2 ही सेकंड कम हुई, आज फिर बढ़ के आ गई। तो आपको ऐसा नहीं करना है, डेली टाइमिंग नहीं लगानी है आपको। 3 दिन में 1 दिन टाइमिंग लगा लो, वो आपके लिए काफी है। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे तैयारी की है, आपके 5 या 10 सेकंड ऊपर भी जा रही है, तो आपको घबराना नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा फिजिकल नहीं होगा, यार मेरी होम ग्राउंड पे टाइमिंग तो उतनी आ रही थी। तो आपको अंदर ऐसा नहीं होना, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ मैं करके आऊंगा। क्योंकि दोस्तों वहां पे आप टाइमिंग लगाओगे तो आपकी टाइमिंग 10-15 सेकंड कम ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि दोस्तों वहां पे एक तो बच्चों का कंपटीशन हो जाता है, दूसरा आपके अंदर ये होता है कि हाँ मेरे को रनिंग करनी है, फिजिकल निकालना है, और दूसरे बच्चों को देखोगे तेज दौड़ता हुआ तो थोड़ा बहुत आप भी एफर्ट लगाओगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरा फिजिकल नहीं होगा, वहां घर पे टाइमिंग ज्यादा आ रही थी, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है। उसके बाद नर्वसनेस, दोस्तों इसमें क्या है, कुछ बच्चों के साथ समस्या होती है जब वो फिजिकल देने जाते हैं अपने घर पे, तो टाइमिंग उसकी जैसे अच्छी आती है, जैसे आपको 12 मिनट में लगानी है, घर पे आपकी आ रही है 11:30 मिनट में। और कुछ बच्चे जैसे अब जहाँ पे फिजिकल होते हैं वहां पे टाइमिंग लगाते हैं तो वहां उनकी 12 से भी ज्यादा आ जाती है। ये क्यों होता है? ये नर्वसनेस के वजह से। दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड ना होने की वजह से। उनके साथ ये भी समस्या होती है, जब वो जैसे फिजिकल के लिए आपको बैठाया जाता है तो बार बार या तो उनको टॉयलेट जाना होता है, या फिर खड़े करते हैं जैसे फिजिकल के लिए तो हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं, फूलने लग जाते हैं, बच्चों को भीड़ देख के घबराने लग जाते हैं। तो ये नर्वसनेस होती है। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है कि हाँ मैं कर दूंगा। इसमें क्या होगा, आपका अगर 5, 10, 15, 20 सेकंड तक अगर ज्यादा भी आ रही है ना तो आप वो कम कर लोगे। उसके बाद मैंने बताया था ग्राउंड पे जो बच्चा टाइमिंग लगा रहा है वहां जाके लगाएगा। अगर ग्राउंड पे उसकी 12-20 तक भी आ रही है तो वह 12 से पहले लगा देगा। मीन्स ग्राउंड का मतलब 400 मीटर ट्रैक पे जो टाइमिंग लगा रहा है तो वहां पे जाके लगाएगा तो 15-20 सेकंड कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सीधे दौड़ने में और ट्रैक पे दौड़ने में फर्क होता है। ट्रैक पे टाइमिंग ज्यादा आती है और एक स्ट्रेट दौड़ोगे तो उसमें टाइमिंग आपकी कम आएगी, और उसके बाद रोड पे रनिंग करोगे, रोड पे टाइमिंग हमेशा कम आती है। इसके बाद रेस्ट, लास्ट पॉइंट रेस्ट का क्या मतलब है दोस्तों, आपका फिजिकल है, जैसे आपका फिजिकल आपको आज से 3 दिन बाद है तो आप कल का वर्कआउट और करो, 2 दिन का आपको रेस्ट लेना है। जैसे आपका फिजिकल है 19 तारीख को आपका फिजिकल है सुबह मॉर्निंग में, तो आपको क्या काम करना है, 17 को कोशिश करना, 17 और 18 को कोई भी वर्कआउट नहीं करना। कुछ बच्चे सोचते हैं सर 2 दिन का रेस्ट हो जाएगा मेरे से तो टाइमिंग बढ़ जाएगी, तो बस ऐसे करना, 17 को मॉर्निंग का वर्कआउट कर लेना और इवनिंग का वर्कआउट छोड़ देना। 17 को मॉर्निंग का वर्कआउट करना और इवनिंग का छोड़ देना। 18 को कोई भी आपको वर्कआउट नहीं करना, 18 को तो कोई करना ही नहीं है। अगर आपका फिजिकल 19 को है, मीन्स
आपने फिजिकल से 2 दिन पहले आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। अगर कोई बच्चा 2 दिन का नहीं लेना चाहे तो 1.5 दिन का तो रेस्ट उसको लेना ही लेना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट कर रहे हो और वर्कआउट करने के बाद आपकी मसल्स टफ हो जाती है, मीन्स मसल्स टाइट हो रखी है, आपकी पिंडलियों में दर्द होता है या फिर आपके थाइज वगैरह में दर्द होता है ज़्यादा वर्कआउट करने की वजह से। रेस्ट करने से क्या होगा, आपकी मसल्स को रिलैक्स मिल जाएगा और आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे, और आप अच्छे से फिजिकल कर पाओगे। उसके बाद एक चीज का और ध्यान करना दोस्तों, रनिंग में एक चीज मैं बताना भूल गया आपको। जो बच्चा रनिंग कर रहा है फिजिकल, एक हफ्ते पहले आपको स्प्रिंट वगैरह लगाने छोड़ देना है। स्प्रिंट जैसे 100 या 200 मीटर की स्प्रिंट आप बिल्कुल नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है 100-200 मीटर में हम एफर्ट लगाते हैं फुल, और फुल एफर्ट लगाने के कारण हमारी हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। हैमस्ट्रिंग हो गया या फिर आपकी पिंडलियां वगैरह की मसल्स खिंच गई या फिर आपको बैक पेन आ गया। तो दोस्तों आपको 100-200 मीटर बिल्कुल नहीं लगानी है, एक हफ्ते पहले आपको इनको छोड़ देना है। अगर आपको स्पीड वर्कआउट करना है तो आप 400 मीटर कर लो, और वो भी उतने भी करना 70-80% आपको एफर्ट लगाना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। जो बच्चा फिजिकल देने जाएंगे, हाल ही में फिजिकल है, एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर या 2-3 दिन के अंदर जिसका भी जो फिजिकल है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जितनी भी वीडियो मैं डालूं आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद।